बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज आपको वेलकम करते हैं जी वेबिनार में। तो लास्ट वीक वही चार्ट को काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था KC 100 इंडेक्स के, और उसमें अर्ली और डेली टाइम फ्रेम के ऊपर मुख्तलिफ चीज़ों को हमने किया था। कुछ पिछली फॉलोअप्स थे वो उनको काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया। फिर यही था कि जो चार्ट्स को देखते हुए हम जो चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि वो नो साइंस ऑफ टॉप येट, और जो रेजिस्टेंस एरियाज और जो सपोर्ट एरियाज डिस्कस किए थे वो मार्केट को हमने लास्ट वीक में काफी वोलेटाइल दिखा। अपर साइड पे एरिया जो कह रहे हैं कि 91,872 का हाई टच किया, जो कि रेजिस्टेंस एरिया 95 90,500 से 92,300 और 93,100 के एरियाज रेजिस्टेंस के हमने हाईलाइट किए हुए थे इंडेक्स व्यू में। तो 91,872 का हाई टच किया। उसके बाद फिर थर्सडे को हमने एक सेल ऑफ देखा जिसमें कोई 88,900 का जो सेकंड सपोर्ट एरिया था उसको मार्केट ने टच किया, और अगेन फिर फ्राइडे को हमने रिवर्सल देखी, और फिर जो क्लोजिंग आई वो 90,859 की आई। तो वॉलेटाइल वीक हमने देखा, और ये अक्टूबर की क्लोजिंग भी हुई। और अक्टूबर सीजनल में जो हमने लास्ट 14 ईयर्स के डेटे को हमने एनालाइज किया था उसमें 11 टाइम पॉजिटिव और 3 टाइम नेगेटिव था। तो वो भी बिल्कुल उसी के ही अकॉर्डिंगली मार्केट उसने परफॉर्म किया है अक्टूबर में। और जो अक्टूबर हमने एक अच्छा वॉलेटाइल, लेकिन ये है कि एक अच्छी मार्केट की मूव भी हमें नजर आई अपर साइड पे। तो वो तो बड़ा अच्छा उसको प्ले किया है अगर अक्टूबर सीजनल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। तो आगे चलते हैं, आज जमशेद की तरफ चलते हैं, और नवंबर सीजनल के ऊपर को भी आज डिस्कस करेंगे। उसके पे भी बात करेंगे और चार्ट्स को भी देखते हैं कि क्या सिचुएशन हमको गोइंग फॉरवर्ड नजर आती है। तो ओवर टू जमशेद। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, फर्स्टली तो जैसे टैगलाइन आप लोगों ने देखी कि अक्टूबर सीजनल्स को देखेंगे हम, और फिर जो आगे की स्लाइड्स हैं उसको क्विकली देखते हैं। मेजर चेंजेस तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे सर ने ब्रीफली डिस्कस किया कि जो लास्ट व्यू भी था प्रीवियसली, जो लास्ट हमारे 2 से 3 मंथ्स के वेबनार्स हैं वो ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो उसको आप डिटेल में जाके देख भी सकते हैं। तो उसके ऊपर कोई भी करेक्शन आई है, इवन कोई अगर एक मेजर हमने डिक्लाइन भी देखा है इंट्राडे बेसिस के ऊपर, वीकली बेसिस के ऊपर, तो उसको हम एज ए करेक्शन ही कंसिडर करके चलते रहें। और जैसे सर ने डिस्कस किया कि प्रीवियस हमने डिस्कस किया था कि नो साइंस ऑफ टॉप येट, तो वो मार्केट ने एक हेल्दी करेक्शन पोस्ट की स्पोर्ट एरियाज जो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, वो चार्ट के अकॉर्डिंगली फिर थोड़ा सा लर्निंग पर्सपेक्ट के लिए आगे जाके स्लाइड्स के ऊपर देख भी लेंगे। वही टेस्ट हुए, अप साइड के ऊपर मोमेंटम रहा। अक्टूबर सीजनल्स के ऊपर अगेन वही कन्वेंशनल लास्ट 14 ईयर्स का डेटा हम देखते हैं। अच्छा, ये आप लोगों की क्यूरीज आती रहती हैं कि लास्ट 14 ईयर्स का डेटा ही क्यों, तो वो इसलिए कि हमने एक जो लास्ट क्रैश देखा था 2008 से, फिर इसने आगे अराउंड 2009 के एक बॉटम बनाया, और उसके बाद ये जो अपसाइड के ऊपर मोमेंटम स्टार्ट किया था केस हंड्रेड ने, यहाँ पे अपने फर्स्ट हायर हाई देखा था 2010 में मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर। और उसके बाद प्रेस हिस्ट्री जो मोमेंटम मार्केट ने पकड़ा, और उसके बाद आज 90,000 के ऊपर आके ट्रेड कर रहा है। अच्छा, अब लास्ट 14 ईयर्स के डेटा के ऊपर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल डेटा है, एग्जैक्टली सेम नंबर्स हैं, 11 टाइम्स क्लोज पॉजिटिव नवंबर के ऊपर। और जो था जी हमारे पास डिक्लाइनिंग साइड के ऊपर जो सीजनैलिटी थी, जैसे नवंबर अक्टूबर सीजनल्स के ऊपर हमने देखा था, तो 3 टाइम्स क्लोज पॉजिटिव। अच्छा, इसके ऊपर एक इंटरेस्टिंग चीज थी, लास्ट जो एक ट्रमेंडस सेशन देखा जहाँ पे हमने अराउंड 2% का गेन होते देखा मार्केट के अंदर, केस हंड्रेड ने आउट एक अच्छा तगड़ा मोमेंटम स्टार्ट किया, डिस्पाइट कि हमने जो थर्सडे को करेक्शन देखी। तो वो एक हिस्टोरिकल बिहेवियर भी था, किसी ने भी थोड़ा सा इसको पढ़ा था प्रीवियस हिस्ट्री के अंदर तो उसने अच्छा वहाँ पे गेन किया होगा। क्योंकि जितना भी कन्वेंशनल डेटा अकॉर्डिंगली हमने देखा है, जितनी भी ये ग्रीन बार्स आपको नजर आ रही हैं, तो जब भी केस हंड्रेड के एक जो फॉलोइंग अक्टूबर मंथ है वहाँ पे गेन पोस्ट हुआ है, तो यूजुअली ऐसा ही होता है कि हमने नवंबर को उससे आउट परफॉर्म करते देखा है, या परसेंटेज वाइज ज्यादा तगड़े नंबर जनरेट करते देखा है। लास्ट ईयर की बात करें 2023 की, तो जो अक्टूबर था यहाँ पे हमने अराउंड 12.3% का एक गेन पोस्ट होते देखा था। और जो नेक्स्ट मंथ था नवंबर लास्ट ईयर में, वहां पे हमने मोर देन 16% का 8,600 पॉइंट्स के एसएनडी ने रीगेन किए थे। तो इस दफा जो अक्टूबर क्लोज हुआ है, ये अराउंड 9.6% हमने अपसाइड के ऊपर क्लोजिंग देखी है। नंबर्स में बात की जाए, 7,852 पॉइंट्स के एसएनडी ने गेन किए हैं। तो अगेन जो लास्ट हमारा कुछ वेबिनार्स के ऊपर जो बयास है कि जो हम फर्स्ट 5 से 7 सेशंस हैं, ये एक वीक ऑलमोस्ट, वहाँ पे हम थोड़ा सा विजिलेंट रहते हैं, जो मोमेंटम है उसको एनालाइज करते हैं कि आगे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग कैसे परफॉर्म होगा। वो इस दफ़ा भी देखेंगे, फोमो में नहीं आएंगे जिस तरह का मोमेंटम हमने लास्ट देखा है। और कन्वेंशनली तो डेटा यही हाईलाइट करता है कि हमें अपसाइड के ऊपर मोमेंटम रहेगा, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए हम चलेंगे। अब चलते हैं जो प्राइस एक्शन है उसके ऊपर।
तो जो डेली चार्ट फॉर्मेशंस हैं उनको क्विकली देखते हैं, कोई मेजर चेंजेस नहीं है। एक थोड़ा सा जो फर्स्ट टाइम अगर चार्ट को देख रहे हैं, चैनल को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनके ऊपर वॉल्यूम्स को लेके अगेन ये प्रीवियस काफी डिटेल में डिस्कशन है। अपसाइड के ऊपर जो वॉल्यूम्स ट्रेड हुए, तगड़े वॉल्यूम जनरेट हुए, करेक्शन हमने छोटे वॉल्यूम्स के साथ देखी, और लास्ट सेशन के अंदर हमने अगेन जो अपसाइड का मोमेंटम देखा है, डिस्पाइट मार्केट पार्टिसिपेशन इतनी तगड़ी नहीं थी, लेकिन जो प्राइस सेक्शन है वहां पे काफी अच्छे नंबर्स के साथ केस 100 सपोर्ट ऑनर करने के बाद क्लोज करता नजर आया। अब जो ये कन्वेंशनल सपोर्ट एरिया था, ये जो इनर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया था, ये जो ऑलरेडी हमने प्रीवियस डिस्कस किया था, ये दो कन्वर्ज करती थी लाइंस को अराउंड 89,300 से 88,800 900 के पास। तो प्रिसाइजली इन्हीं एरियाज के पास हमने लो पोस्ट होते देखा और वहां से अपसाइड के ऊपर केस 100 ने गेन करते हुए क्लोज किया। अब आवरली चार्ट के ऊपर कमिंग वीक के कुछ लेवल्स को डिस्कस करें तो वो भी बड़े सिंपल्स हैं। अच्छा, इसके ऊपर फर्स्टली तो फिब लेवल्स को देख लेते हैं। अच्छा, फिब लेवल्स के अकॉर्डिंगली, क्योंकि अब जो आगे के पोटेंशियल रेजिस्टेंस एरियाज कह लें या जो पोटेंशियल इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया के बाद कुछ नेक्स्ट जो एरिया कमिंग वीक के अंदर इन प्ले आ सकते हैं, तो वो क्या हो सकते हैं। तो उसके लिए एक तो इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया जो कि हमारा लास्ट वीक का एक रेजिस्टेंस एरिया के सेंटर ने बनाया है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, वो 91,300 से 91,700 के ऊपर है। यहाँ पे कोई तगड़ा कन्फ्लुएंस नहीं है, लेकिन एक इमीडिएट प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली एक स्विंग हाई है, तो यहाँ पे इसको देखेंगे, वॉच आउट करेंगे कि कैसा प्राइस एक्शन डेवलप होता है। उसके बाद वंस ये अगर केस 100 जो कि लाइकली है, जिस तरह का तगड़ा मोमेंटम हमने देखा है, इसको जाके रीगेन करता है, तो फिर किन एरियाज की तरफ हम देखेंगे या किन एरियाज के अराउंड अपनी पोजीशंस को प्ले करने का सोचेंगे। तो उसके ऊपर ये जो रिसेंट केस 100 का लेग है अपसाइड के ऊपर, इसके ऊपर फिब एक्सटेंशन को अप्लाई करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली अपसाइड के ऊपर 1.13 को देखेंगे, जो कि अराउंड 92,600 के पास रिजाइड करता है। अब ये 1.13 क्यों, तो उसका बड़ा सिंपल सा आंसर है, क्योंकि जो रिसेंट डाउनसाइड के ऊपर हमने करेक्शन देखी है, इसके ऊपर अगर फिब लेवल्स को अप्लाई किया जाए, तो ये जो रिसेंट करेक्शन थी डाउनसाइड के ऊपर, जो कि फ्राइडे को आके इसने कंप्लीट किया, स्विंग लो बनाया, ये अराउंड 50% ऑफ द फिब लेवल था इस रिसेंट लेग का, जो कि 23 अक्टूबर को ऑनवर्ड हमने देखी थी। तो ये फिब लेवल्स के अकॉर्डिंगली हार्मोनिक रेशियोज, प्रीवियसली हम वेबिनार्स के ऊपर काफी इसको डिस्कस भी करते रहे हैं और इसकी जो सिग्निफिकेंस थी वो भी हाईलाइट करते रहे। तो उसको देखते हुए 1.13 एक एक्सटेंशन लेवल है, इसको देखेंगे कि यहाँ पे कैसा रिएक्शन आता है। तो 92,600 हमारा एक फर्स्ट रेजिस्टेंस एरिया हो सकता है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। वंस केस 100 अपसाइड के ऊपर जो मीडिएट हर्डल एरिया है 91,300 91,600 का, इसको जाके रीगेन करके सस्टेन करता है। और उसके बाद अगेन जो लास्ट वीक का हमारा एक पोटेंशियल रेजिस्टेंस एरिया था, जो कि इस रैली का मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अब अगर केस 100 इस एरिया के पास आता है तो हमें प्रॉफिट टेकिंग मिल सकती है कमिंग वीक के अंदर, वो 93,078 का होगा, प्रिसाइजली 93,100 का लेवल हो सकता है। तो इन एरियाज के पास अगर केस 100 मूव कंटिन्यू करता है और इसी मूव के साथ जाके रीटेस्ट करता है, तो यहाँ पे अगेन हम थोड़ा सा वॉचफुल रहेंगे यहाँ पे, लेकिन स्ट्रेट अवे कोई सेलिंग के ऊपर फोकस नहीं करेंगे। अगर कोई वहां पे तगड़ी रिजेक्शन मिलती है, कुछ एग्जॉशंस मिलती हैं, डिवर्जेंसीज को देखेंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करनी है कि नहीं। अगर तो इन एरियाज के पास अगेन आई एम रिपीटिंग 92,600 से 93,100 के एरिया, इन एरियाज के पास यहाँ पे अगर कोई मोमेंटम के ऊपर बुलिश एग्जॉशन विटनेस होती है, वीक पड़ता है, तो फिर प्रॉफिट टेकिंग करेंगे इन एरियाज के पास। और जो पोजीशंस हैं ऑलरेडी लॉन्ग साइड को, उनको स्टेलिंग स्टॉप लॉस के साथ लेके चलेंगे। डाउन साइड के ऊपर अब सपोर्ट लेवल्स को देखा जाए तो वो काफी सिंपल्स हैं। एक जो कन्वेंशनल डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हमारा चार्ट स्ट्रक्चर है, ये स्टिल इंटैक्ट है। डाउन साइड के ऊपर केस 100 को 88,900 को वायलेट नहीं करना चाहिए, यही इसका हमारा टेक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए डेली डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। अगर ये वायलेट होगा तो फिर अगेन डाउन साइड के ऊपर हमें थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर बनता नजर आ सकता है। तो टिल द टाइम केस 100 88,900 को सस्टेन करता है अप साइड के ऊपर, तो अगेन कोई भी डिप आती है तो दैट शुड बी टेकन एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी। जी सर। जी, आगे इंडेक्स व्यू की तरफ चलते हैं और कमिंग वीक के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज को डिस्कस कर लेते हैं। जी, कमिंग वीक में बिफोर गोइंग इनटू द लेवल्स, जो पॉइंट्स टेबल हैं उनको देखें, तो जो लास्ट काफी वेबिनार्स थे उसके ऊपर 2 पॉइंट्स बीरिश थे और 4 पॉइंट्स बुलिश थे। अब एक जो लास्ट वीकली कैंडल है, ये जो इस जगह के ऊपर आप देखेंगे, तो एक एक काइंड ऑफ डॉजी कैंडल है, इनडिसाइसिव कैंडल है। इसका जो अभी की सिग्निफिकेंस है, क्योंकि इसने जो डाउन साइड के ऊपर सपोर्ट ऑनर किया है एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन, इनर ट्रेंड लाइन को, तो ये बुलिश साइड के ऊपर ज्यादा जाता है। लेकिन अगेन थोड़ा सा इनडिसाइसिव कैंडल है, तो इसको वॉचफुल रहेंगे, क्योंकि एक मेजर पीक के ऊपर बनती नजर आई है। और यहाँ पे जो बियर्स थे उन्होंने भी मुकाबला किया है आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, हमने डाउन साइड के ऊपर भी कुछ सेलिंग प्रेशर देखा है।
तो लेवल्स को देखें तो 91 300 700 इमीडिएट हर्डल एरिया है, और जो नेक्स्ट वीक के पोटेंशियल अपसाइड के ऊपर एरियाज हो सकते हैं वो 92 600 से 93 100 के होंगे। ऑन द डाउन साइड सपोर्ट एरिया वो स्टिल इंटैक्ट है 88 900 का। जी सर। जी आगे चलते हैं और ट्रेड प्लान्स का फॉलोअप देख लेते हैं, ट्रेडिंग जर्नल को डिस्कस कर लेते जी अक्टूबर क्लोज हुआ है, और अक्टूबर के ऊपर जो हमारे ट्रेड जर्नल की पोजीशन थी अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, और जो ट्रेड्स थी आउट परफॉर्म किया मार्केट को। जो सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स थे उनके अंदर पावर सीमेंट और एटीआरएल थे, और जो लास्ट वीक तक पावर सीमेंट के ऊपर हमारा ट्रेड प्लान ओपन था। अब इसके ऊपर जो हमारा बायास था, अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनके लिए मैं डिस्कस करूं, तो इसको हमने एज ए कमुलेशन लॉन्गर पीरियड के ऊपर, क्योंकि प्रीवियस जितने भी हमें काफ़ी ऐसे जगह को फॉलो कर रहे हैं, तो जब भी कोई हार्मोनिक्स बॉटम के ऊपर हमें बनते नजर आते हैं, ये अगेन वन ऑफ दोज जो कि हार्मोनिक्स के ऊपर हमने बॉटम बनते देखा था। चांस इसके ऊपर कैमुलेशन का था 5.30 से 4.80 सपोर्ट एरिया से, इन्हीं के पास हमने कुल 1 से 2 सेशन कंसोलिडेशन दी थी, और अगेन अपसाइड के ऊपर मोमेंटम बनता नजर आया। अब इसके ऊपर जो अभी का शॉर्ट टर्म का एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग भी देखा जाए तो आई थिंक स्टिल अपसाइड के ऊपर मोमेंटम रह सकता है। वॉचफुल रहना चाहिए, ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए, और जो ब्रेकआउट का एरिया है वो ऑलरेडी राइट अप के ऊपर है, 6 रुपये 50 पैसे का एरिया बनता है, वो रीगेन करता है तो फर्दर मोमेंटम अपसाइड के ऊपर रहेगा। और जो लास्ट वीक के अंदर टॉपिक्स थी टॉमसीएल एफएबीएल बीजीएल, उनके ऊपर भी ओपन ट्रेड थी। टॉमसीएल ने परफॉर्म किया अपसाइड के ऊपर 38.25 प्रिसाइज इसका फर्स्ट टारगेट था, उसी को इसने कंप्लीट किया, अराउंड 10% का गेन पोस्ट करता नजर आया। एफएबीएल स्टिल ओपन ट्रेड है, और इसके ऊपर जो ट्रेड इंटेक्ट है इसका डाउन साइड के ऊपर डिप के ऊपर अगेन बाइंग साइड के ऊपर कंसिडर करेंगे। जो बीजीएल था प्रीवियस वीक से अंदर, इसके ऊपर अगेन कंसोलिडेशन बनी, और अगेन अपसाइड के ऊपर मोमेंटम बना, और जो अपसाइड के ऊपर मीडिएट टारगेट से एक अराउंड 15% का गेन पोस्ट करता नजर आया। अब इसने अगर इसी सिंगल स्टॉक को इंडिविजुअली किसी ने प्ले किया है, तो इसके ऊपर जो लास्ट 3 मंथ्स हैं कुछ 3 से 4 दफा सेम एरियाज को आके इसने ऑनर किया, और अपसाइड के ऊपर सेम एरियाज के पास हाईलाइटेड एरियाज के पास प्रॉफिट टेकिंग मिलती नजर आई है। तो ऑलरेडी वो 40 30 40% का गेन पोस्ट करते नजर आए हैं। अगेन जो लास्ट वीक के अंदर स्टॉक्स हाईलाइट किए राइटअप्स के ऊपर, एच कार इट्स स्टिल एक्टिव ट्रेड, यहाँ पे जो ट्रेड सिनारियोज हैं ये ऑलरेडी राइटअप्स के ऊपर काफी डिटेल में उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड करना चाहिए। और जी आई बी IBLHL, अच्छा इसके ऊपर हमारी एक जो बाय कॉल है, जो क्लाइंट्स के साथ भी हाईलाइट किया, जो डिस्कस किया, ये एक ओपन ट्रेड है, आई थिंक अपसाइड के ऊपर इसको वॉचफुल रहना चाहिए। अगर ब्रेकआउट जनरेट करता है तो इसके अंदर एक हाइपर मूवमेंटनेस हो सकती है कमिंग सेशंस के अंदर। नेक्स्ट जो स्टॉक था FFL, इसने कुछ अर्ली आवर्स के अंदर परफॉर्म किया, गेन अपसाइड के ऊपर कोई रीगेन भी हमने विटनेस किया। ये आगे फ्यूरी सेक्शन है तो वहां पे इसको डिटेल में देख लेते हैं। जी सर। हैं। जी क्यूरी सेक्शन की तरफ चलते हैं, जो क्यूरी शॉर्टलिस्ट की हैं उनको आंसर कर लेते हैं। जी क्यूरी सेक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल PPL। अच्छा, इसके लेवल डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा टेक्निकल बायास को समझें, तो अपसाइड के ऊपर यहाँ पे हमारी एक रीसेंट बाय कॉल थी, अपसाइड के ऊपर इसके रीसेंट टारगेट से वो कंप्लीट किए, वहां से अगेन करेक्शन पोस्ट किया, और फिर अगेन उन्हीं टारगेट्स को रीगेन करने के ऊपर एक एक्सटेंडेड रैली, जो कि प्रीवियसली जिस तरह का लेटेस्ट एनालिसिस था हमारा उसके अकॉर्डिंगली परफॉर्म करता नजर आ रहा है। तो व्हाट नेक्स्ट, तो इसके ऊपर बड़ा सिंपल सा है, वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर चलते हैं। ये जो एक ब्रेकआउट हमने देखा पीनेट फॉर्मेशन का, इसको अगर जाके प्रोजेक्ट करें अपसाइड के ऊपर, तो ये एरियाज बनते हैं जी 159 से 163 रुपीज के। तो ये एक हमारा हार्ड टॉप होगा कमिंग वीक्स के अंदर। इसको देखते हैं कैसे अप्रोच करता है। उससे पहले डेली टाइम फ्रेम के ऊपर इमीडिएट हर्डल एरिया 154.50 का है, 154 रुपये 50 पैसे का, उसको देखेंगे, लाइकली है उसको रीगेन करे और अपसाइड के ऊपर हार्ड टॉप को चैलेंज करता नजर आए। इसी गो के अंदर अगर इन एरियाज के पास जो कि हार्ड टॉप है करंट लेवल्स के अकॉर्डिंगली करंट चार्ट फॉर्मेशन पे मिलता है, तो वहां पे प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, या फिर अगेन थोड़ा सा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ स्टिल होल्ड करेंगे। मेजर डिप्स के ऊपर स्टिल बाइंग साइड के ऊपर ही इसको कंसीडर करना चाहिए। वंस ये जो अपसाइड के ऊपर टारगेट्स हैं इनको कंप्लीट करता है तो फिर ये एक्सटेंडेड टारगेट्स की तरफ मूव करता नजर आ सकता है। तो स्टिल आई थिंक इसके अंदर कोई मेजर डिप आती है टुवर्ड्स स्पोर्ट एरियाज, तो बाइंग साइड के ऊपर कंसीडर किया जा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक था इस वीक के अंदर जो क्यूरी सेक्शन में, एयरलिंक। अच्छा, एयरलिंक के ऊपर जो प्रीवियसली हमारा एनालिसिस था उसके अकॉर्डिंगली इसने परफॉर्म किया, डिस्पाइट जिसके ऊपर काफ़ी सोशल मीडिया के ऊपर जब इसने आके अगेन जो चैलेंजिंग एरियाज थे वहाँ पे आके कंसोलिडेट किया तो एक ब्रेकआउट्स की कॉल्स आने लग गई। अच्छा, इसने डाउनसाइड के ऊपर क्यों ऐसा परफॉर्म किया, ये प्रीवियस वेबिनार के ऊपर भी हम डिस्कस कर चुके हैं इसको। आई थिंक हमने 28 सितंबर को काफ़ी डिटेल में इसके एनालिसिस किए थे, उसको जाके देखेंगे तो रीजन भी मिल जाएगी। अब इसके ऊपर एग्जॉशंस थी, इस बॉक्स को ये जाके क्लियरली मेंशन किया था
कि एटलीस्ट ये 146 रुपीज को अपसाइड के ऊपर जाके क्लोजिंग बेसिस पे रीगेन करता है, तो वहां पे एक्सटेंडेड टारगेट्स हैं, वहां पे देखेंगे। और जो एक मेजर टाइम फ्रेम के ऊपर थोड़ा सा लॉन्गर पर्सपेक्टिव में स्टिल बाइंग साइड के ऊपर ही हाईलाइट किया, और वो स्टिल इंटैक्ट है। 118, 112, 107, जिसके थ्री मेजर सपोर्ट जोन्स बनते हैं, इनको देखना चाहिए। अगर इन एरियाज के पास ये दोबारा से मिलता है तो इनके एरियाज के पास रिजेक्शन के ऊपर बाइंग साइड के ऊपर कंसिडर किया जा सकता है। अब लेवल्स ये कहाँ से आए, तो वो भी बड़ा सिंपल सा है। इसी जो रिसेंट अपसाइड है वो 31 जुलाई ऑनवर्ड, इस जो अपसाइड के ऊपर हाई बना है 151 रुपीज के पास, इसी के ऊपर फिब लेवल्स, फिब एक्सटेंशन को देखा जाए, फिब लेवल्स को देखा जाए, तो ये 78.6% से 0.886% का एक पोटेंशियल रिवर्सल जोन अकॉर्डिंग टू द हार्मोनिक रेशियोज बनता है। अगर ये एरिया आके ऑनर करता है, यहाँ पे बुलिश रिजेक्शन मिलती है, तो अपसाइड के ऊपर हमें एक रिजेक्शन मिलती नजर आ सकती है, एटलीस्ट यहाँ पे एक अच्छा तगड़ा बाउंस मिलता नजर आ सकता है। और जो सेकंड सपोर्ट एरिया है, अगर इसको एक काइंड ऑफ बायास क्रिएट किया जाए कि ये पोटेंशियल बुलिश फ्लैग एंड पोल की फॉर्मेशन है, तो उसके अकॉर्डिंगली इमीडिएट सपोर्ट एरिया 118 रुपीज का देखते हैं ये इन एरियाज को कैसे अप्रोच करता है। नेक्स्ट इस वीक के अंदर जो क्यूरी थी जी, एसएनजीपी। अच्छा, एसएनजीपी के ऊपर हमारी एक रिसेंट बाय कॉल, उसके जो टारगेट्स थे वो 79.30 के थे, वो इसने कंप्लीट किया और अपसाइड के ऊपर अब अगेन एक तगड़ी मूव के अंदर क्लोज करता नजर आया। अब इसके ऊपर करंट चार्ट फॉर्मेशन को देखा जाए, तो एक जो हमारा एक प्रीवियसली बायास था बाय कॉल का, वो एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन काइंड ऑफ पीनेट की फॉर्मेशन का ब्रेकआउट था, तो ये एक अपसाइड के ऊपर एक हाइपर मूव हाईलाइट करता है। उससे पहले इमीडिएट हर्डल एरियाज को देखें या इमीडिएट टारगेट स्पेस को देखें, तो एक एरिया बनता है 84, 88.30 का इमीडिएट बेसिस के ऊपर। और एक्सटेंडेड टारगेट्स की बात करें कमिंग वीक्स के लिए, तो उसके ऊपर इसी जो पीनेट की विड्थ है, उसकी बुक इसी एग्जांपल है, लेकिन पॉसिबल है ये कुछ अर्से में इन एरियाज को जाके अप्रोच करता नजर आए, तो वो अराउंड एरिया रिजाइड करता है 96 रुपीज के। स्पोर्ट एरिया को देखा जाए तो 75, 72 रुपीज का है। फॉर एनी रीजन एरियाज के पास अगर डिप लेता है, तो यहाँ पे स्टिल बाइंग साइड के ऊपर इसको कंसिडर किया जा सकता है। अच्छा, नेक्स्ट इस वीक में जो क्यूरी थी जी, अच्छा ओवरऑल जितना भी आईटी सेक्टर है वहां पे कोई इतनी अच्छी मूव्स अभी तक बनी नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो ऑक्टोपस के ऊपर करंट फॉर्मेशंस हैं, यहाँ पे भी अगेन जो हमारी प्रीवियस डिस्कशन थी, आई थिंक हमने इसको इन एरियाज के पास हाईलाइट किया था कि अब एक साइडवेज हुआ है, और अपसाइड के ऊपर अगर ये जाके एटलीस्ट 119 या रिसेंट हाइज हैं इनको रीगेन करता है, तो वहां पे कंफर्मेशन मिल जाती, वहीं पे इंट्रीज को प्लान किया जा सकता था। करंटली एक फॉलिंग नाइक की फॉर्मेशन है, जिसका जो पोटेंशियल सपोर्ट एरिया है ये रिजाइड करता है 6360 का। इसको देखें यहाँ पे 55 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ अगर कोई ट्रेड समझ आती है, रिस्क रिवार्ड समझ आता है, तो यहाँ पे इसके अंदर एंट्री को प्लान किया जा सकता है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो क्यूरीज थी उनको क्विकली देख लेते हैं। पीआईए। अच्छा, पीआईए के ऊपर रिसेंट तो जो खैर जो फॉर्मेशन हैं वो एक न्यूज बेस्ड ट्रिगर बना डाउन साइड के ऊपर आके, इसने जो प्रीवियसली हमारे हाईलाइटेड रेजिस्टेंस सपोर्ट एरियाज थे वो इसने वायलेट किए। इसको हम थोड़ा सा प्रीवियसली देखें तो ये इस तरह करके हमने इसको वेबिनार के ऊपर डिस्कस किया था। इमीडिएट सपोर्ट एरिया इसका 17.50 से 16.50 का था। अच्छा, उन एरियाज के पास हमने फर्स्ट टाइम जो 30 अक्टूबर को हमने एक रिजेक्शन भी देखी, एक हेल्दी वहां पे रिजेक्शन मिली और अपसाइड के ऊपर तगड़ी क्लोज करता नजर आया और जो मोमेंटम था वो बनाया। लेकिन अपसाइड के ऊपर अगेन जो नेक्स्ट सेशन था 31 अक्टूबर था, उसने इसको इंगल्फ किया, बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बनी, और लास्ट जो सेशन था यहाँ पे फ्रीज के ऊपर ही क्लोज किया इसने। तो अपकमिंग सेशंस के अंदर जो क्यूरी था कि जो नेक्स्ट फोर्ट एरियाज इसके अंदर कैसे हो सकते हैं, तो मेरे ख्याल में 14.20 से 13.60 का एरिया है, वहां पे देखते हैं। अगर तो वहां पे इसके अंदर कोई बुलिश रिजेक्शन मिलती है, तो अगेन वहां पे बहुत ही स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ इन चीज को प्लान करेंगे, अदरवाइज फिलहाल इसे अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट जो स्टॉक था जी, एफएफएल। अच्छा, इसके ऊपर जो हमारी रिसेंट बाय कॉल थी, उसकी रीजन क्यूरी सेक्शन में पूछी गई थी कि वो जो अपसाइड के ऊपर मोमेंटम रहा है करेक्शन का, क्योंकि इसने जो हमारी बाय कॉल थी ब्रेकआउट एरिया था 10 रुपये 50 पैसे का, कि इसको ये रीगेन करेगा तो फर्दर अपसाइड के ऊपर मूव करता नजर आ सकता है टुवर्ड्स हाईलाइटेड रेजिस्टेंस एरिया। इसने रीगेन किया। अब इसके ऊपर बड़ा सिंपल सा है, किसी ने भी इंट्रीज को ब्रेकआउट के ऊपर इनिशिएट किया, तो उनका स्टॉप लॉस जो कि हमारा प्रीवियसली सपोर्ट एरिया था, जो बाइंग जोन था, वही बनता है 9 रुपये 70 पैसे, 9 रुपये 50 पैसे का, जिसने रिसेंट जो करेक्शन किया है इन एरियाज को ऑनर किया और लास्ट सेशन के अंदर एक अपसाइड के ऊपर बुलिश कैंडल के अंदर क्लोज करता नजर आया। अब का बड़ा सिंपल सा इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया है 10 रुपये 50 पैसे का, जो कि प्रीवियसली भी हाईलाइटेड था। इन एरियाज को अपसाइड के ऊपर लाइकली है ये सस्टेन करे और जो हाईलाइटेड टारगेट्स हैं उनकी तरफ मूव करता नजर आया। जी सर। जी थैंक यू, काफी डिटेल से हमने क्वेरीज को आंसर कर लिया। इस वीक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू वेरी मच।